अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेकअप क्लास का डेमो क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्किन के रूटीन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में और स्किन के टाइप्स के बारे में कि हमारे पास स्किन कितने टाइप्स का है। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारे पास स्किन के जो है 5 टाइप्स हैं। वी हैव 5 टाइप्स स्किन। इसमें हमारे साथ आता है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वो स्किन होता है जब हम सुबह उठते हैं या फिर दिन में, स्पेशली गर्मियों में हमारी स्किन पे जो चिपचिपा होता है, ऑयल होता है, जिसको हम सीबम ऑयल्स कहते हैं, वो ऑयली स्किन होता है। जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा अपना खुद का ऑयल आता है, उनकी ऑयली स्किन होती है। दूसरा हमारे पास है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन डेफिनेटली जो इन सारी झंझटों से पाक स्किन होगा वही नॉर्मल स्किन होगा। फिर हमारे पास थर्ड आता है सेंसिटिव स्किन। फोर्थ हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन स्किन और फिफ्थ हमारे पास आता है ड्राई स्किन। अभी हम एक एक करके स्किन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास स्किन के ये जो टाइप्स है ये किस तरह की स्किन होते हैं, हमें किस तरह से पता लगेगा कि हमारी जो है स्किन किस टाइप की है और हम उस पर क्या क्या और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे स्किन के रूटीन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CTM, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्लिनज़र, टोनर और मॉइस्चराइज़र। क्लिनज़र के साथ हम करते हैं क्लिनजिंग अपनी फेस की। मेकअप रिमूविंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, एज अ फेस वॉश भी यूज़ करते हैं। हमारे स्किन के रूटीन में क्लिनज़र सबसे फर्स्ट है, उसके बाद है टोनर जिसके साथ हम अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, और उसके बाद है मॉइस्चराइजिंग जिसके साथ हम अपने फेस को मसाज करते हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि मेरा स्किन किस टाइप का है? इसका पता लगाना बहुत इजी है। मोस्टली हमें पता नहीं होता कि मेरा स्किन किस टाइप का है, तो हम उस पर समटाइम्स गलत प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं जो हमारी स्किन के लिए और भी प्रॉब्लम्स अराइज करता है। तो हमें अपनी स्किन का सबसे पहले पता लगाना है कि मेरा स्किन किस टाइप का स्किन है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने फेस को सुबह वॉश करना है, अच्छे से क्लिनस करना है अपने फेस को। फिर हमने अपने फेस को किसी भी टॉवल से, किसी भी टिश्यू, किसी भी चीज़ से ड्राई नहीं करना, उसी तरह से छोड़ देना है। जब हम क्लिनजिंग करते हैं तो हमने फेस को इसी तरह से छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद फिर हमने देखना है कि हमारा फेस किस कंडीशन में है। ठीक है, फेस की कंडीशन से मेरा मुराद है कि हमारी फेस पर ऑयल आ गया है, या फिर हमें थोड़ा सा किची किची हमारी स्किन जो है वो फील हो रही है, या फिर हमारी टी जोन में ऑयल आ गया है, या फिर हमारा स्किन जो है नॉर्मल है, ना हमें ऑयलनेस फील हो रही है, ना ग्रीसीनेस फील हो रही है, ना फिर हमें इचिंग फील हो रही है। तो इसका हमें पता इस चीज़ से चलेगा। अगर हमारे फेस पर हर जगह ऑयलनेस, ये शाइन हमें फ़ील हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्किन जो है वो ऑयली स्किन है। अगर हमारा स्किन नॉर्मल है, ना ही हमें इचिंग फ़ील हो रही है, या ना ही हमें ऑयलनेस फ़ील हो रही है, ना ही हमें कहीं पे ड्राइनेस या फिर पैची फ़ील हो रहा है, तो हमारा स्किन नॉर्मल स्किन है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है ड्राई स्किन। अगर हमें इचिंग फ़ील हो रही है, हमें अपना स्किन खिंचा खिंचा फ़ील हो रहा है, हमें थोड़ी सी अपना स्किन हमें डल डल, रूखा रूखा लग रहा है, डिहाइड्रेटेड लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्किन जो है वो ड्राई स्किन है। फिर फोर्थ पे हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन स्किन। अगर हमारा फेस जो है वो चीक्स एरिया पर ड्राई हो गया है, ड्राई हो गया है, और टी जोन यानी हमारा फोरहेड और हमारा नोज़ चिन एरिया जो है वो हमारे ऑयली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, हमारा हाफ फेस जो होता है वो ऑयली होता है, हाफ फेस जो होता है वो ड्राई होता है। जो टी जोन होता है वो ऑयली होता है, जो उसके अलावा एरियाज़ होते हैं वो हमारे ड्राई होते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ टाइप ऑफ स्किन है वो है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन हमारे पास कौन सा स्किन है, जिस पर एक्नी है, जिस पर सेंसिटिविटी होती है, एलर्जीज़ होती है, जो हर एक प्रोडक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हमारे पास है सेंसिटिव स्किन। अब जो मैंने ये चार्ट बनाया है उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ के आगे कितने मिनट्स का ड्यूरेशन लिखा है। आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ऑयली स्किन है
तो जो आपके प्रोडक्ट्स है ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग आपने 2 to 4 मिनट्स मसाज करना है क्लेंजिंग का। फिर आपने उसके बाद लगाना है टोनर। टोनर आपने लगा के छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। टोनर आप किसी भी कंपनी का कोई सा भी टोनर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने करनी है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग में आपने ख्याल रखना है जो हमारे पास ऑयली स्किन है और सेंसिटिव स्किन है उनको बहुत ज़्यादा आपने मसाज नहीं करना। और ये कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल छोड़ देना है कि अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे। आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे लेकिन अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ग्रीसी, ऑयली, इस टाइप के जो क्रीम कंसिस्टेंसी वाले मसाज क्रीम है, मॉइस्चराइज़र्स है, वो आपने अपनी स्किन पर नहीं लगाने अगर आपका स्किन सेंसिटिव या ऑयली है। ठीक है, आपने लगाने हैं नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली, जो ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं आप वो लगाएंगे। टाइम मेरे पास इतना नहीं है कि मैं आपको विद टाइम जो ड्यूरेशन है वो बता के मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। चार्ट आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर देना है और आपने इससे देखना है कि आप ऑयली स्किन के लिए कितना प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन हमने क्या रखना है, नॉर्मल के लिए, ड्राई के लिए, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव के लिए। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट ये है कि आप कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। नॉर्मल स्किन के लिए आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बस आपने अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करनी है। आपने देखना है कि वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। ड्राई स्किन के लिए आपने क्रीमी कंसिस्टेंसी वाली जो ऑयल बेस मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, क्लींजर्स होते हैं, आपने वो लगाने हैं। टोनर आपने कोई सा भी लगाना है। रोज़ वाटर बेस्ट है, हाइड्रेटेड रखता है स्किन को। आप किसी भी स्किन टाइप पर रोज़ वाटर लगा सकते हैं। फिर हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन स्किन, कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो वो भी कॉम्बिनेशन स्किन की एक टाइप है। या फिर साइड्स पर ड्राई और टी जोन में ऑयली, ये भी कॉम्बिनेशन स्किन का एक टाइप है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, कॉम्बिनेशन स्किन में आपने मसाज अच्छा देना होता है। क्लेंजिंग में आपने मसाज में भी जो आपका मॉइस्चराइज़र है उसमें भी आपने मसाज देना होता है पूरे स्ट्रोक्स और स्टेप्स के साथ। लेकिन आपने जो आपका टी जोन एरिया है उसको आपने थोड़ा सा सॉफ्टली मसाज करना है, थोड़ा सा कम मसाज करना है क्योंकि उसमें अक्सर कुछ लोगों की एक्नी होती है। एक्नी पर आपने कभी भी मसाज नहीं करना। एक्नी को आप मसाज करेंगे तो वो और भी ज़्यादा बूस्टअप होगा। अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो फॉर ऑल स्किन टाइप्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सेंसिटिव और ऑयली स्किन पर थोड़ा सा ध्यान रखा करें उसमें भी। और जो हमारे पास और प्रोडक्ट्स है वो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन के लिए हम नॉर्मल टू ड्राई ले सकते हैं, ड्राई के लिए भी हम नॉर्मल टू ड्राई ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन जो हमारे पास नॉर्मल स्किन है उसमें हम ऑयली टू नॉर्मल या ऑयली टू ड्राई ले सकते हैं। सेंसिटिव में हम लोग मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ये क्लास आपको अभी शायद इतना ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब बाद में आपको ये चीज़ें आपके सामने आएगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा फिर ये सब कुछ। उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपको अपने स्किन टाइप का पता कैसे लगाना है और आपने फिर प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ करना है। बाकी आपको धीरे धीरे और भी समझ आएगा जब आप और भी चीज़ें सीखेंगे। आज हमारा डेमो क्लास है तो आज हम अपनी क्लास का सिर्फ डेमो देंगे। हमारे आगे क्लास भी इसी तरह से आपको पूरा एक लेक्चर आपके लिए तैयार किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। हमारे पास जो ऑयली स्किन है उस पर हम लोग जेल बेस या फिर क्रीम बेस, जो हमारे पास क्रीमी कंसिस्टेंसी में क्लींजर्स होते हैं हम वो लगाते हैं। इस तरह के जो हमारे पास होंगे वो हम ऑयली स्किन के ऊपर लगाएंगे। ऑयली के ऊपर भी लगा सकते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसके साथ हमारा स्किन जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। हम मसाज करते हैं तो हमारा स्किन इसके साथ थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती है तो हमारे लिए मसाज इस पे ईजी हो जाता है और जो हमारा स्किन होता है उससे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, क्लींजिंग करके 2 to 4 मिनट्स हम अकॉर्डिंग टू स्किन क्लींजिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको वाइप करके लगाएंगे टोनर। टोनर आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। रोज़ वाटर लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है स्किन के लिए। रोज़ वाटर हर एक स्किन के लिए अच्छा होता है। नॉर्मल ड्राई किसी भी स्किन के ऊपर आप टोनर जो रोज़ वाटर है वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई सा भी हाइड्रेटिंग टोनर भी लगा सकते हैं। वो अपने लगाना है 2 मिनट्स तक आपने अपने फेस पर छोड़ देना है।
ड्राई होने के लिए। जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने जो आपका मसाज स्टेप है वो आपने शुरू करना है। अब हमारे पास मसाज जो है ऑयली स्किन, ये तो ऑयली स्किन के लिए नहीं है, ये हम लोग कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑयली स्किन होता है उस पर हम जेल बेस मॉइस्चराइज़र्स लगाते हैं। जो जेल बेस होते हैं जिसकी कंसिस्टेंसी नॉन ग्रीसी होती है, जो जल्दी ड्राई हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, हम उस किस्म के मॉइस्चराइज़र्स इसके बाद लगा सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास कोई सा भी स्किन का प्रॉब्लम है तो हम टोनर के बाद अपना वो सीरम लगा के फिर उस पर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अब हमारे पास है नॉर्मल स्किन जो हमारे पास फॉर ऑल स्किन टाइप क्लींजर्स होते हैं, या फिर ये वाला भी हम लोग नॉर्मल स्किन पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मल स्किन है, उसको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो हम अकॉर्डिंग टू आवर स्किन अपना मॉइस्चराइज़र, सीरम और ये चीज़ें यूज़ करते हैं। बाकी हम प्रोडक्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्लिनजिंग के लिए। दूसरी बात ये कि क्लिनजिंग जो हमारे पास ये क्लिनजर्स होते हैं ये हम लोग मेकअप रिमूवर के लिए भी यूज़ करते हैं, और हमारा जो स्किन केयर रूटीन होता है वो भी हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लिनजिंग मिल्क्स जो होते हैं हमारे पास मोस्टली, इस पे भी क्लिनजिंग मिल्क लिखा हुआ है, इस पे भी क्लिनजिंग मिल्क लिखा हुआ है। ये जो है ये हमारे पास हाइड्रेटिंग क्लिनजर्स होते हैं जो हमारी फेस के हाइड्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। नॉर्मल स्किन के लिए तो मैंने आपको बता दिया। जो आपका स्किन प्रॉब्लम है, अगर आपको ओपन पोर्स है या फिर आपकी स्किन में इचिंग होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल स्किन के लिए हम लोग हाइड्रेटिंग सीरम्स जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड जो है ये हाइड्रेटिंग सीरम है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने नॉर्मल स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्किन पे तो हम कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आपने कितना ड्यूरेशन रखना है। अब हमारे पास आता है ड्राई स्किन जो है, जो हमारे पास लिक्विडी कंसिस्टेंसी के क्लिनजर्स होते हैं या फिर फेस वॉशेस होते हैं वो हम यूज़ करते हैं ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ये जो होते हैं ये ऑयल फॉर्म में होते हैं, तो ये हमारे स्किन को ऑलरेडी मॉइस्चराइज भी कर लेते हैं और उसको हाइड्रेट भी कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो ड्राई स्किन होता है वो मोस्टली उसमें इचिंग होती है, ड्राइनेस होती है, तो हम इस तरह के जो हमारे पास क्लिनजर्स होता है उससे हम अपना फेस वॉश करते हैं, या फिर अपना मेकअप जो हमारा होता है वो हम रिमूव करते हैं इस तरह की लिक्विडी कंसिस्टेंसी वाले क्लिनजर्स पर। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, स्टेप्स सारे हमारे पास CTM के सेम ही है। वाइप करना होता है, मैंने टिश्यू से वाइप किया, आप टिश्यू से नहीं करेंगे क्योंकि मैं इधर क्लींजिंग नहीं कर रही थी, इसलिए मैं टिश्यू से वाइप कर रही हूँ। इसके बाद आपने क्या करना होगा, जो हमारे CTM के हमारे स्टेप्स है वही आपने फॉलो करने होंगे, लेकिन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपने अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होगा, आपका सीरम यूज़ करना होगा, या फिर आपका क्लिनजर यूज़ करना होगा। टोनर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन स्किन पर मोस्टली एक्ने होती है। टी जोन में हमारे जो टी जोन हमारा होता है उसको हम इतना ज़्यादा मसाज नहीं करते, या हमारे मसाज के स्टेप्स मैं आपको फिर बताऊंगी। लेकिन टी जोन को हम इतना मसाज नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी ऑयली होता है, और हमारे पास जो क्लिनजिंग मिक्स होता है इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी लिक्विडी होती है और ये थोड़ा सा ऑयली होता है, तो हम टी जोन में के साथ इसका मसाज ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बाकी जो हमारी चीक्स एरिया होती है उस पर हम इसका सही मसाज करते हैं। टाइम मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से करना है। फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन जो है इसमें समटाइम्स ओपन पोर्स भी होते हैं, तो ओपन पोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं जो हमारी सीरम्स होते हैं ओपन पोर्स के लिए, या फिर पोर्स क्लोजिंग के लिए होते हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा, आई गेस वो सैलिसिलिक एसिड है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकती क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन हम वो उस टाइप के जो हमारे सीरम्स होते हैं फिर हम वो यूज़ करते हैं क्लिनजिंग के बाद टोनिंग, फिर सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइज़र भी हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। कंसिस्टेंसी हम देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो हम ग्रीसी मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, ग्रीसी तो नहीं लेकिन जो ऑयल बेस्ड होता है, और अगर हमारे पास स्किन नॉर्मल है तो हम लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाएंगे।
उसके बाद हमारे साथ आता है सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन के साथ हमने उसमें मसाज हमने देना नहीं है। जो सेंसिटिव स्किन होता है उसको मोस्टली सेंसिटिविटी होती है इस तरह की प्रोडक्ट से। ये तो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, या कोई एक्ने वाला स्किन होता है तो एक्नीस पर भी हम लोग मसाज नहीं करते। तो हम थोड़ा सा जो हमारे पास जेल बेस क्लेंजर्स होते हैं हम उसके साथ थोड़ा सा क्लिनजिंग कर देते हैं अपनी फेस की। उसके बाद फिर हम अपना टोनर लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम सीरम लगा देते हैं जो हमारा स्किन प्रॉब्लम होता है, चाहे एक्ने हो चाहे हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है सीरम्स लगा देते हैं। उसके बाद फिर जब बारी आती है मॉइस्चराइजिंग की, तो मॉइस्चराइजिंग हम मोस्टली नहीं करते सेंसिटिव स्किन पर, क्योंकि कभी कभी स्किन को बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ से इरिटेशन होती है तो हम अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमने मॉइस्चराइजिंग करनी होती है तो हम अकॉर्डिंग टू दैट स्किन ही करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप सेंसिटिव स्किन पर मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ में।